गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका यूजीसी नेट पाठशाला में एक बार फिर से। एंड फिर मैं आ गई हूँ अपने क्वेश्चंस के साथ। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द डिफेंस ऑफ पोइसी। हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फिलिप सिडनी, ऑप्शन 2 एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन सी बेन जॉनसन, ऑप्शन 4 जॉन ड्रायडन। सो करेक्ट ऑप्शन इज फिलिप सिडनी। तो ये इनका जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोइसी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेसी क्रिटिज्म. Sidney wrote it to defend the poetry against critics like Stephen Gossin who attacked poetry as an immortal. एंड सिडनी ने जो आर्ग्यूमेंट मेनली फॉर्म किया था वो उन्होंने बताया था कि पोइट्री सुपीरियर है हिस्ट्री एंड फिलोसफी से, एंड इट टीचेस मोरालिटी थ्रू डिलाइट एंड इमेजिनेशन. एंड उनका ये कहना है कि पोइट इज अ मेकर एंड क्रिएटर ऑफ अ न्यू वर्ल्ड. एंड उनका मेजर वर्क है ये रेनेसा पीरियड का. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफिया लिटरेरिया इज रिटन बाय A. Wordsworth, B. Coleridge, C. Percy Shelley or P.B. Shelley, D. Charles Lamb. सो इसका आंसर मेजरली लोगों को पता होगा, एंड इफ नहीं पता है तो ये लर्न कर लीजिए कि बायोग्राफिया लिटरेरिया सबसे पहले तो कोलरिज की बायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने बारे में एंड बहुत सारे राइटर्स के बारे में भी बताया है कि हाउ यू फील. And this is a mix of autobiography and literary criticism. Coleridge explains his poetic theory related to him and discuss Wordsworth ideas because वो Wordsworth के भी companion थे. उन दोनों ने lyrical ballad साथ में लिखा है 1798 में, एंड जो सेकेंड एडिशन था उसका 1800 में. तब तक वो वर्ड्सवर्थ से अलग हो चुके थे. तो उन्होंने अपने थॉट्स, वर्ड्सवर्थ के थॉट्स भी बताए हैं अपनी बायोग्राफी में. एंड इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं प्राइमरी इमेजिनेशन जो कि नेचुरल ह्यूमन परसेप्शन पे फोकस करते हैं, एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन जो कि क्रिएटिव पावर ऑफ पोएट दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द सेकेंड सेक्स. ऑप्शन ए वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन 2 साइमन डी बेव्योर, ऑप्शन सी केट मिलेट, ऑप्शन डी इलियन शोवॉल्ट. So our correct answer is Simon de Beauvoir, and this work is the foundational text of feminism. Beauvoir explains how women have been treated as others in the society, and because feminine age and जो हमारे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव के फेमिनिस्ट एंड फीमेल ऑथर्स थी. So in this work she discusses the gender as a social construct, कि gender एक social construct है. And the famous idea of this text is one is not born but rather became a woman, and it was published in 1949, and it is the basis of today's modern feminist theory. Next question, objective correlative is a concept given by T.S. Eliot, I.A. Richards, Clint Brooks, F.R. Lewis. So this question is, I have seen multiple times getting repeated कि objective related word, objective correlative word किसका है. So the correct option is T.S. Eliot, and Eliot introduces this concept in his essay on Hamlet, जिसमें he introduced this concept, and इसका meaning है emotions in art should be expressed through objects, situation or events, not directly. Like if you're feeling sad, so don't say I am sad, just explain through in some creative manner. Like her words of love felt like a rain on a deserted land. So give them an idea of an creativeness and show your emotions through depth and situation, and compare them with some objects like rain, darkness, silence. Next question, who is the author of The White Tiger? A. Arundhati Roy, B. Kiran Desai, C. Arvind Adiga, D. Salman Rushdie. तो ये हमारे इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन है. इंडियन लिटरेचर पे भी पास्ट 3-4 ईयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि ये वर्क किनका है. एंड हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इंडियन राइटिंग में अनीता देसाई, इनकी क्रोनोलॉजी आप लर्न कर लीजिए. अरविंद अडीगा एंड अमित घोष की क्रोनोलॉजी है, ट्रायलॉजी है, वो भी आपको लर्न होनी चाहिए. एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है अरविंद अडीगा. इनकी वाइट टाइगर है. दिस नॉवल शोज द डार्क साइड ऑफ द इंडियन सोसाइटी which focuses on the class inequality, corruption and struggle of a poor man. And this novel won Man's Booker Prize in 2008. इसका थीम है Rich versus Poor.
इसमें जो स्टोरी है वो है इंडियन क्लास डिवाइड के ऊपर। इसका प्रोटोगनिस्ट है बलराम, जो कि एज अ ड्राइवर वर्क करता है एक वेल्दी मैन के लिए अशोक, जहाँ वो फेस करता है एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन एंड इनजस्टिस, एंड फाइनली इन द एंड ही किल्स हिज मास्टर एंड एस्केप्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। इसके की थीम्स है करप्शन, क्लास स्ट्रगल, पावर एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेज टू इंडिया वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, E.M. Forster, George Orwell, D.H. Lawrence. So the correct option is E.M. Forster, and it was published in 1924, and it is a cultural conflict between Indians and British. The novel opens Aziz talking about the friendship between Indian and British, and उनका एक फ्रेंड भी है डॉक्टर फील्डिंग, एंड जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड डॉक्टर फील्डिंग से अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश। एंड माराबार केव्स का एक फेमस सीन है जहाँ पे अडेला अक्यूज्ड करती है अजीज को फॉर मिसबिहेविंग विथ हर, एंड बाद में केस चार्ज होता है अजीज पे एंड वो जेल भी जाता है। उसके बाद अडेला रिमूव कर लेती है वो केस। तो इस सबके अराउंड पूरी कहानी E.M. फोस्टर ने दिखाई हुई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेथ ऑफ द ऑथर इज एन एसे बाय ऑप्शन ए माइकल फुको, ऑप्शन बी रॉलिन बार्थिस, ऑप्शन 3 जैक डेरिडा, ऑप्शन डी लुई अल्थुजियर। So the correct option is Roland Barthes. In his work, he discusses about not the actual death of the author, but like how the author creativeness and his willingness to show new ideas in his work are dead. The Death of the Author is a famous essay in 1967 in which he argues that the meaning of a text should not depend on the author's intention. Instead, the reader creates the meaning. आप अपने हिसाब से मीनिंग फॉर्म करो एक टेक्स्ट को पढ़ के विथ योर इंटेंशंस, बिकॉज मीनिंग डिफर फॉर डिफरेंट पीपल, एंड इट्स कोर आइडिया इज दैट पीपल बिलीव्ड टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट वी मस्ट नो दैट द ऑथर्स लाइफ, इंटेंशन एंड बैकग्राउंड. He said meaning is created by the reader's language and context, and if you read a poem you think what the poet want to say, but the Barthes said what does this poem mean to you, because different poem, different stories mean different to different people, and its key concept is the reader centered approach, and the text has multiple meaning. It shifts focuses from the author to the reader. Next question, who coined the term disassociation of sensibility? Option A T.S. Eliot, option B Samuel Johnson, option C Matthew Arnold, option D Coleridge. So our correct option is T.S. Eliot, and in his work Eliot explains that in the work of 17th century metaphysical poets like John Donne, जो कि he is considered as the unofficial leader of the metaphysical poets, that the poetry had unity of thought and emotion, and after in the works of 17th century poet have become separate from the thought and emotion. Poetry become more intellectual or more emotional, but not both together, and this is called the disassociation, that the emotions and the thought are not together in one's poetry. Example, John Donne combines logic and emotion beautifully, but जो later poets आए उनके लिए या तो कोई भी poetry too emotional थी या too logical थी और too intellectual थी, but not all together. एक ही वर्क में वो सारे इमोशंस अच्छे से नहीं दिखा पा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? सो दिस माइट बी वेरी इजी फॉर यू ऑल. द करेक्ट आंसर इज चौसर, and it's his most famous work. So the Canterbury Tales is a collection of stories told by pilgrims going to Canterbury, and इसके जो होस्ट है वो हेरी बेली है, एंड ये स्टे करते हैं एक टबार्ड इन नाम की जगह पे, जहाँ पे ये होस्ट है